दुनिया भर में अपनी चौधरी दिखाने की पुरानी आदत से मजबूर अमेरिका ने एक बार फिर वही घिसा पिटा पैंतरा आजमाया है। जहां उसकी दादागिरी नहीं चलती, वहां वो प्रतिबंधों की पोटली खोलकर बैठ जाता है। ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के सपने देख रहे वॉशिंगटन ने इस बार एक साथ 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐसा दांव खेला है जिसे वो अपना ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल कागजी फरमान जारी करने से किसी देश का दाना पानी बंद किया जा सकता है, या फिर यह अमेरिका की उस बौखलाहट का नतीजा है जिसमें वो पूरी दुनिया का या फिर पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल तेहरान की आर्थिक कमर तोड़ने की फिराक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मैदान में उतर चुके हैं और वैश्विक नेताओं को फोन घुमा घुमाकर अपनी तरफ मिलाने की नाकाम कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिका सोचता है कि उसकी एक घुटकी से पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगेगी, लेकिन वो भूल रहा है कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया में कोई भी देश किसी की जागीर नहीं है। तेहरान के सहयोगी को सीधी चेतावनी देते हुए वॉशिंगटन अब उस बिल्ली की तरह व्यापार कर रहा है जो खंबा नोचने पर उतारू हो जाती है। लेकिन उसकी ये चाल कितनी कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अमेरिकी विदेश और वित्त विभाग का पूरा अमला अब दूसरे देशों को डराने धमकाने में लगा हुआ है ताकि वो ईरान के साथ अपने व्यापारिक नाते रिश्ते तोड़ ले। व्हाइट हाउस का ये रवैया साफ दिखाता है कि जब अमेरिका खुद की नीतियां सही से लागू नहीं कर पाता तो वो दूसरों की थाली में छेद करने पहुंच जाता है। ईरान को निशाना बनाने के नाम पर अब वो पूरी दुनिया के व्यापारिक संतुलन को दांव पर लगा रहा है। लेकिन तेहरान भी इस गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का आक्रामक और हट धर्मी रवैया पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। जहां वो कूटनीति के सारे कायदे ताक पर रखकर केवल अपनी धौंस जमाना चाहता है। तेहरान के खिलाफ इस नए प्रतिबंधों के तूफान को खड़ा करके अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि जब जब उसके वैश्विक प्रभुत्व पर आंच आती है, वो अपनी आक्रामकता की सारी हदें पार कर देता है। अब देखना यह है कि उसका ये ट्रम्प कार्ड तेहरान को झुका पाता है या फिर अमेरिका की अपनी ही साख का कचरा कर देता है। क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि कड़े प्रतिबंधों का असली मकसद ईरान के लिए कमाई के हर एक संभावित जरिए पर ताला लगाना है। अमेरिका चाहता है कि तेहरान की सांसें आर्थिक रूप से घुट जाएं और वो उसके सामने घुटने टेक दें। लेकिन बेसेंट का यह बयान अमेरिका की उस घटिया मानसिकता को दर्शाता है जिसमें वो किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करने में भी रत्ती भर भी झिझक नहीं दिखाता। बेसेंट ने तेहरान के साथ व्यापार अगर देखा जाए तो करने वाले सभी मुल्कों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वो तुरंत अपने आर्थिक संबंध खत्म कर ले, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका का यह दबंग रवैया साफ इशारा करता है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है और वॉशिंगटन अपनी आर्थिक शक्ति के घमंड में अंधा होकर पूरी दुनिया को हुक्म सुना रहा है। वो भूल रहा है कि संप्रभु देश अपने फायदे देखकर फैसले लेते हैं, ना कि व्हाइट हाउस की धमकी से। वित्त मंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि ईरान के संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब किसी की हाल में स्वीकार्य नहीं होगा। अमेरिका की अजीबोगरीब दलील उसकी उसी सोच को उजागर करती है जिसमें जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। वॉशिंगटन चाहता है कि दुनिया की हर सरकार उसके इशारों पर नाचे और अगर कोई देश तटस्थ रहने की कोशिश भी करे तो उसे अपनी दादागिरी का शिकार बना लिया जाए। इतना ही नहीं, बेसेंट ने उस देशों पर भी सेकेंडरी प्रतिबंधों की तलवार लटका दी है जो ईरान से सीधे या परोक्ष रूप से व्यापार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उन देशों के नामों का खुलासा नहीं किया जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन इस रहस्यमयी धमकी के जरिए वो पूरी दुनिया के व्यापारिक बाजारों में खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं। अमेरिका का ये कदम उसकी उस आदत को दिखाता है जिसमें वो पूरे कुएं में भाग अगर देखा जाए तो भांग घोलने का काम करता है। क्योंकि मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई इस वक्त ईरान के सबसे बड़े और मजबूत व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं। अमेरिका का असली दर्द यही है कि इन देशों का तेहरान के साथ कारोबार बदस्तूर जारी है, क्योंकि अमेरिकन स्वतंत्र व्यापारिक रिश्तों को पचा नहीं पा रहा है और अब इन मजबूत स्तंभों को हिलाने के लिए हर संभव हथकंडा अपना रहा है।
सोमवार को बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कॉट बेसेंट का मिजाज पूरी तरह आक्रामक दिखाई दिया, जहां उन्होंने तेहरान को हत्यारा शासन करार देते हुए अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका की स्थिति को लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बेसेंट की बयानबाजी अमेरिकी अहंकार का वो नमूना है जो अपनी विफलता को छुपाने के लिए दूसरों पर अनगढ़ आरोप लगाने का काम करता है। क्योंकि अमेरिकी वित्त मंत्री ने गरजते हुए कहा कि जो भी देश या संस्था इस शासन के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध बनाए रखेगी, उसे अमेरिकी शक्ति के पूरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका का यह बयान उसकी पुरानी अंधे को क्या चाहिए दो आंखें वाली नीति जैसा है, जहां वो हर मुद्दे का हल केवल अपनी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल और धमकियों में ही तलाशता है, चाहे उससे वैश्विक शक्ति ही क्यों ना बिगड़े। बेसेंट ने यह दावा भी ठोका कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद फोन उठाकर विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों से सीधे संवाद साध रहे हैं और ईरान से मुंह मोड़ने का दाव बना रहे हैं। अमेरिकी की अगर देखा जाए तो ये कूटनीति नहीं बल्कि एक तरह से जबरन की घेराबंदी है। ट्रंप का यह रवैया दिखाता है कि जब बात अपने एजेंडे को थोपने की आती है तो अमेरिका किस हद तक नीचे गिर सकता है और हर अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे को हवा में उड़ा सकता है। अमेरिकी दबाव का असर दिखाते हुए बेसेंट ने यूएई का हवाला दिया, जिसने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वो अगले आदेश तक ईरान के साथ अपने सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान प्रदान और वित्तीय लेन देन को निलंबित कर रहा है। अमेरिका इस निलंबन पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, मानो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन सच तो यह है कि डरा धमकाकर हासिल की गई ऐसी सहमतियां कभी भी टिकाऊ नहीं होती। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्कॉट बेसेंट ने बड़े गर्व से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप काफी प्रभावशाली हैं। अमेरिका का ये अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ना बताता है कि वो आत्ममुग्धता का शिकार हो चुका है। अपनी ताकत के ढोल पीटने में माहिर वॉशिंगटन ये भूल जाता है कि असली प्रभाव सहयोग और सम्मान से बनता है, न कि दूसरों पर आर्थिक दबाव बनाकर जबरदस्ती हुक्म चलाने से। बेसेंट ने यह भी साफ कर दिया, अमेरिकी वित्त मंत्रालय और विदेश विभाग के बड़े बड़े अफसर लगातार बाकी देशों के अधिकारियों के साथ बैठकों और फोन कॉल के जरिए संपर्क साधे हुए हैं। वॉशिंगटन इन देशों को खुलकर बता रहा है कि उनसे क्या उम्मीदें हैं और काम पूरा करने की समय सीमा क्या है, क्योंकि अमेरिका का ये तानाशाही रवैया ऐसा है जैसे वो बाकी के देशों को अपना गुलाम समझ रहा हो। अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार जिन 60 संस्थाओं पर गाज गिरी है वो ईरान के परमाणु, मिसाइल, साइबर और तेल नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। अमेरिका का दावा है कि वो ईरान के रणनीतिक ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। हालांकि दुनिया जानती है कि अमेरिका की ऐसी कार्रवाइयों से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि ये आसमान पर थूकने जैसा है जो लौटकर उसी के मुंह पर गिरता है। क्योंकि अमेरिकी कार्रवाई का दायरा बेहद व्यापक है और इनके उन कंपनियों के पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया गया है जो यूएई, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप में फैले बड़े बेड़े के जहाजों पर नजर रखते हैं। अमेरिका की ये दूरगामी कार्रवाई ये साबित करती है कि वो पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार और रसद पर अपना एक अधिकार कायम करना चाहता है और जो उसके रास्ते में आए उसे बर्बाद करने पर तुला है। अपनी दादागिरी को नए स्तर पर ले जाते हुए अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने डिजिटल परिसंपत्तियों, उन्नत तकनीक, सोने, विमानन और शिपिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी संभावित सेकेंडरी प्रतिबंधों के दायरे में ला खड़ा किया। वॉशिंगटन का यह कदम वैश्विक व्यापारिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, जहां वो अपनी मर्जी से ये तय कर रहा है कि कौन सा देश किस क्षेत्र में व्यापार कर सकता है और किस में नहीं। क्योंकि इसके साथ ही अमेरिका ने उन सभी सामान्य लाइसेंसों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जो अब तक ईरान को कुछ आवश्यक धन भुगतान की कानूनी अनुमति देते थे। अमेरिका का यह अमानवीय फैसला उसकी अगर देखा जाए तो संवेदनहीनता की परिकाष्ठा है, जहां आम ईरानी जनता तक पहुंचने वाले राहत को भी रोकने से नहीं हिचकिचाता। वॉशिंगटन की यह नीति सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत को सच साबित करती है। वॉशिंगटन के इस नए आर्थिक हमले के बाद तेहरान में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और देखा जाए तो स्पष्ट चेतावनी दी है कि उनका देश अमेरिका के इस अन्यायपूर्ण कदम का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान का इस सख्त रुख अमेरिकी धमकियों के मुंह पर करारा तमाचा है। गालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा कि तेहरान के व्यापारिक साझेदार वॉशिंगटन की इन बड़बोली चेतावनियों और बयानों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।
उन्होंने साफ किया कि दुनिया अब अमेरिका के आर्थिक फंदे से बाहर निकलना जानती है। ईरान का यह आत्मविश्वास अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ता है कि उसकी इजाजत के बिना दुनिया का कोई भी चक्का नहीं घूम सकता। ईरानी संसद अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अब उनकी इस खोखली बयानबाजी पर कोई भी विश्वास नहीं करता। गालिबाफ का यह तंज अमेरिका के उस टूटते हुए प्रभुत्व की तरह इशारा करता है जहां उसकी चेतावनियों को अब दुनिया एक कमजोर और बौखलाए हुए देश का विलाप मानती है, क्योंकि गालिबाफ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की पोल खोलते हुए एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आज खुद ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वो बाकी देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रतिबंधित या सीमित कर सके। ईरान का ये सीधा हमला अमेरिका के उस कमजोर पहलू पर है जिसे छुपाने के लिए वॉशिंगटन पूरी दुनिया में प्रतिबंधों का ढोंग रचता रहता है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो अमेरिका की ये नीति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी नजर आती है। जब वॉशिंगटन सैन्य या कूटनीतिक मोर्चे पर अपनी बात मनवाने में नाकाम रहता है तो वो आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर दुनिया भर के बाजारों में उथल-पुथल मचाने लगता है। लेकिन तेहरान के सख्त तेवरों ने यह साबित कर दिया कि गीदड़ भभकियों से इतिहास नहीं बदला जा सकता। वॉशिंगटन की इस नए पैंतरेबाजी ने यह दिखा दिया है कि वो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल केवल अपने मोहरे के रूप में करता है। जब भी अमेरिका को अपनी नाकामी छिपानी होती है तो वो अपने तथाकथित दोस्तों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने एजेंडों में घसीट लेता है। लेकिन अब दुनिया के देश समझ चुके हैं कि अमेरिका की नींव में सवार होना अपनी ही नैया डुबोने के बराबर है, क्योंकि ईरान के मिसाइल, तेल और साइबर नेटवर्क पर एक साथ हमला करके अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि वो अब भी दुनिया का इकलौता दरोगा है। लेकिन सच ये है कि उसकी ये चौधराहट अब आखिरी सांसें गिन रही है। जब किसी देश को अपनी बात मनवाने के लिए 60 संस्थाओं पर एक साथ प्रतिबंध लगाने पड़े तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कूटनीति पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो प्रतिबंध लगाकर ईरान को अलग थलग कर देगा पूरी तरह से एक मुकालता है। आज के दौर में जब वैश्विक व्यापार के नए रास्ते खुल चुके हैं, अमेरिका का ये कड़ा रुख केवल उसकी अपनी लाचारी को दर्शाता है। तेहरान ने हमेशा ऐसे दावों का रास्ता निकाला है और इस बार भी अमेरिका का ये तीर खाली नहीं जाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का विभिन्न राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन करके दबाव बनाना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन अब अपने दम पर कुछ नहीं करना पा रहा है। उसको दूसरों की बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है ताकि वो अपने प्रतिबंधों को प्रभावी बना सके। लेकिन जब नीयत ही खराब हो तो बैसाखियां भी ज्यादा देर तक सहारा नहीं दे पाती और अमेरिका की यही हालत आज देखने को मिल रही है। अमेरिका जिस तरह से स्विट्जरलैंड, यूरोप, सिंगापुर और चीन में मौजूद कंपनियों पर अपनी मर्जी थोप रहा है, वो उसके निरंकुश रवैये को उजागर करता है। वॉशिंगटन भूल रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला दौर अब बीत चुका है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को बलि चढ़ाकर केवल वॉशिंगटन की सनक को पूरा करने के लिए अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं करेगा। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ का यह कहना बिल्कुल सटीक बैठता है कि अमेरिका अपनी सीमाएं पार कर चुका है। अमेरिका खुद कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है और अपनी उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। फिर भी वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को पाठ पढ़ाने चला है। ये वही बात हुई कि अपनी पगड़ी संभाल नहीं पा रहे और दूसरों की टोपी पर उंगली उठा रहे हैं। वॉशिंगटन द्वारा दिए गए वाले सामान्य लाइसेंसों को निलंबित करना उसकी हताशा का सबसे बड़ा प्रमाण है। अमेरिका सोचता है कि धन के लेन देन को रोककर वो तेहरान के घुटने टिकवा देगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान ने दशकों से ऐसे तमाम प्रतिबंधों को झेलते हुए भी अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। अमेरिका की ये चाल भी पुरानी शराब को नई बोतल में बेचने जैसी है। वैश्विक मंच पर अमेरिका का ये आक्रामक रूप उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे डर का प्रतीक है। उसे डर है कि अगर ईरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मजबूत होता गया तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। इसी डर के मारे वॉशिंगटन हर दिन एक नया प्रतिबंध का शगुफा छोड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करता है। तेहरान के साथ व्यापार करने वाले मुल्कों को सेकेंडरी प्रतिबंधों की धमकी देकर अमेरिका ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस तरह की तानाशाही रवैये से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका के प्रति अविश्वास और बढ़ेगा। जब आप अपने ही सहयोगियों को डराने लगेंगे तो वो देर सवेर आपसे दूरी बनाने का रास्ता तलाश ही लेंगे, क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री जिस तरह से हत्यारा शासन जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी सभ्य देश के प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। ये भाषा वॉशिंगटन की हताशा और कूटनीतिक विफलता का परिचायक है।
क्योंकि जब तर्क और नीति खत्म हो जाती है तो अमेरिका इसी तरह की बदजुबानी पर उतर आता है और अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है। ईरान का यह साफ कहना है कि वो अमेरिकी नाकेबंदी का माकूल जवाब देगा। वॉशिंगटन के गाल पर एक करारा थप्पड़ है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिका की किसी भी आर्थिक आक्रामकता के सामने सरेंडर करने वाला नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से फूट डालो और राज करो की रही है। वो चाहता है कि एशियाई और यूरोपीय देश आपस में उलझते रहे और ईरान से दूरी बना ले, ताकि अमेरिका का एक छत्र राज कायम रहे। लेकिन आज की समझदार दुनिया अमेरिका के इस चाल को अच्छी तरह से समझ चुकी है और उसके बहकावे में आने से इनकार कर रही है। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि 60 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाकर वो रातों रात बाजी पलट देंगे, एक बचकाना ख्याल है। किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं होती कि कागजी पाबंदियों से बिखर जाए। अमेरिका ये कदम हवा में लाठियां भांजने जैसा ही है, जिससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं सिवाय उसके अपने वक्त के। इस पूरे विवाद में एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शांति का मसीहा नहीं, बल्कि समस्याओं की असली जड़ है। वो अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता को दांव पर लगाने से ही परहेज नहीं करता। उसकी स्वार्थी नीति की वजह से ही आज वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। वॉशिंगटन जब जब किसी देश पर पाबंदियां लगाता है, वो अपने आप को दुनिया का सर्वोच्च साबित करने की गलतफहमी में जी रहा होता है। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका की पुरानी कूटनीतिक पैंतरेबाजी अब दुनिया भर के बाजारों में मजाक का पात्र बनती जा रही है, क्योंकि हर कोई उसकी असली नीयत को पहचान चुका है। अमेरिका का यह दोहरा रवैया भी देखने लायक है कि एक तरफ वो खुद को वैश्विक व्यापार का पैरोकार बताता है और दूसरी तरफ स्वतंत्र व्यापारिक रास्तों पर कांटे बिछाने का काम करता है। यूएई, चीन और तुर्की जैसे देशों पर दबाव बनाकर वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहिए को रोकने की नापाक कोशिश कर रहा है, जो उसकी घटिया राजनीति को दिखाता है। बेसेंट और ट्रंप की ये जोड़ी ऐसे माहौल बनाने में जुटी है मानो अमेरिका की इजाजत के बिना दुनिया का एक भी जहाज पानी में नहीं उतर सकता। स्विट्जरलैंड और यूरोप तक फैली कंपनियों को डराना यह साबित करता है कि अमेरिका अपनी सीमाओं से बाहर जाकर गुंडागर्दी करने पर आमदा है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। तेहरान के खिलाफ अमेरिका का यह नया दाव वास्तव में उसकी अंदरूनी घबराहट को बयां करता है। उसे लग रहा है कि अगर ईरान का तेल और साइबर नेटवर्क इसी तरह बढ़ता रहा तो मध्य पूर्व में अमेरिका की मनमानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर ईरान की आर्थिक जड़ों पर प्रहार करने का ढोंग कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दी जा रही डेडलाइन और अल्टीमेटम उनकी समांती सोच का प्रतीक है। आज के समय में जब बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, अमेरिका का ये एक तरफा फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी और अनैतिक है, क्योंकि वॉशिंगटन की हठधर्मिता उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने का काम करेगी। ईरान ने जिस बहादुरी के साथ अमेरिका के इन फरमानों को खारिज किया है, वो ये दिखाता है कि स्वाभिमान के सामने बंदूकों और पाबंदियों का कोई मोल नहीं होता। मोहम्मद बगैर गालिबाफ के बयान ने अमेरिका के उस झूठे गुब्बारे की हवा निकाल दी है, जिसमें वो खुद को दुनिया की एकमात्र महाशक्ति समझकर इतरा रहा था। जब अमेरिका कहता है कि ईरान के साथ कारोबार करने वालों को उसकी पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, तो ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी की भाषा है। अमेरिका ये भूल जाता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और इसकी इस आक्रामक नीति का नुकसान केवल ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निर्दोष व्यापारिक तबके को उठाना पड़ेगा। यूएई का ईरान के साथ व्यापार निलंबित करना अमेरिका के दबाव का अस्थायी नतीजा भले ही हो सकता है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं कि दबाव के लिए अगर देखा जाए तो गए फैसले ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाले। अमेरिका अगर सोचता है कि वो हमेशा के लिए खाड़ी देशों को तेहरान से दूर रख पाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सोने, विमानन और डिजिटल संपत्तियों पर पाबंदी लगाने का अमेरिका का फैसला ये दिखाता है कि वो हर उस आधुनिक रास्ते को बंद कर देना चाहता है जिससे ईरान आत्मनिर्भर बन सके। अमेरिका की ये सोच ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली मानसिकता को दर्शाती है, जहां वो दूसरों की तरक्की से जलकर केवल रोड़े अटकाने का काम करता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।